जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमारी TCS की कंप्यूटर की प्रीवियस ईयर 1500 MCQs की सीरीज चली हुई है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल निश्चल और AWO TPO के लिए, जिसमें से हमने 2 पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमने आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी है दिल्ली पुलिस HC कंप्यूटर के नाम से, तो वो 2 पार्ट्स आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज रहेगा हमारा पार्ट नंबर 2, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप दिल्ली पुलिस HCM के मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं जो पूरी तरह से पैटर्न बेस्ड हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर ई गवर्नेंस इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में ई गवर्नेंस के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? तो ये आपका IT एक्ट 2000। IT एक्ट 2000 लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ई गवर्नेंस इन इंडिया को। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर इसका राइट बन जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। फर्स्ट है, इन IT एक्ट 2000 विच सेक्शन डील्स विद पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। IT एक्ट 2000 के अंदर कौन सा सेक्शन साइबर टेररिज्म के लिए पनिशमेंट से रिलेटेड है? तो ये आपका 66F। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका वेस्ट बंगाल सेट 2020 के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। देख सकते हो कितना अपडेटेड कंटेंट है ये। नेक्स्ट आपका MPSC 2019 के अंदर पूछा गया था। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सेक्शन 66C स्पीक्स अबाउट। IT एक्ट 2000 का 66C सेक्शन क्या बताता है? तो ये बताता है किसी की पहचान की चोरी के लिए दंड। ठीक है, पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट। ये MPSC 2019 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट आपको पूछा गया था UGC पेपर 2 कॉमर्स 2020 के अंदर, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 अपडेटेड इन 2008। IT एक्ट 2000 को अपडेट कर दिया गया था 2008 के अंदर। 2000 को 2008 के अंदर अपडेट कर दिया गया था। स्टीलिंग एनी डिजिटल असेट और इंफॉर्मेशन इज कंसिडर एज साइबर क्राइम। किसी की डिजिटल संपत्ति और पहचान की चोरी करना, यानी कि सूचना की चोरी करना, एक साइबर अपराध है। तो ये किस सेक्शन के अंतर्गत आता है? सेक्शन 65। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका UGC पेपर 2 कॉमर्स 2020 के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषता नहीं है? तो फर्स्ट है इसका फास्ट इन स्पीड, तो ये फीचर है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का। दूसरा लेस इंटरेक्टिव, यानी कम इंटरेक्टिव, ये भी आपका फीचर रहेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर का। थर्ड है आपका इजी टू मैनिपुलेट, ये फीचर नहीं है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर को काफ़ी हार्ड होता है मैनिपुलेट करना, क्योंकि इसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इजी टू मैनिपुलेट। इसको काफ़ी हार्ड होता है मैनिपुलेट करना, क्योंकि इसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है और ये स्मॉल साइज के होते हैं। क्या क्या फीचर्स हैं इसके? हाई स्पीड होती है, हार्ड टू मैनिपुलेट, लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, काफ़ी क्लोज होते हैं सिस्टम के और वर्सटाइल नेचर इनका होता है। तो ये सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के फीचर्स रहेंगे। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग फीचर्स हेल्प्स द कंप्यूटर टू वर्क फॉर हावर विदाउट एनी क्रिएटिंग एनी एरर्स। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर को बिना किसी त्रुटि के घंटों काम करने में मदद करती है? तो ये होता है आपका डिलीगेंस कैरेक्टर। ये कंप्यूटर का डिलीगेंस कैरेक्टर होता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन काफ़ी बार घुमा घुमा कर TCS ने पूछा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंटर की गति को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई नहीं है? तो CPS, LPM और PPM, इसके अंदर आपकी स्पीड नापी जाती है कंप्यूटर की, लेकिन DPI यानी कि डॉट्स पर इंच के अंदर रिजोल्यूशन नापा जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। डेजी व्हील इम्पैक्ट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड नापी जाती है CPS के अंदर, कैरेक्टर पर सेकंड के अंदर। लाइन प्रिंटर की स्पीड नापी जाती है LPM के अंदर, यानी कि लाइन्स पर मिनट के अंदर। इंकजेट और लेज़र प्रिंटर की स्पीड नापी जाती है पेजेस पर मिनट, यानी PPM के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? हार्ड डिस्क, DVD और CD ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं, लेकिन मदरबोर्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर आती हैं आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर आती हैं आपकी CD, DVD और ब्लू रे डिस्क।
सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर आती हैं आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स और यूएसबी मेमोरी स्टिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता नहीं है। तो लिनक्स आपका मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है, हाई आरकेएल फाइल सिस्टम होता है, इसके अंदर मल्टी यूज़र सिस्टम होता है, लेकिन ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन ए स्पेसिफिक यूआरएल इज रीनेम्ड और बिकम नॉन एग्जिस्टेंट एनी लिंक्स कनेक्टिंग टू द यूआरएल वुड रिजल्ट इन एरर्स। जब किसी विशिष्ट यूआरएल का नाम बदल दिया जाता है या अस्तित्वहीन हो जाती है तो उस यूआरएल से जुड़ने वाले किसी भी लिंक के परिणाम स्वरूप त्रुटियां होंगी। जब कोई भी यूआरएल रीनेम कर दी जाती है या हटा दी जाती है तो वहां पर एरर आपको शो होता है 404 का। ऑप्शन 4 थर्ड यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इस टाइप का एरर आपको वहां पर शो होगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस शेड्यूल एल्गोरिदम ईच प्रोसेस इज प्रोवाइडेड ए फिक्स टाइम टू एक्सिक्यूट। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया अनुसूची एल्गोरिदम में प्रत्येक प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए एक निश्चित समय प्रदान किया जाता है। तो ये होती है आपकी राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी कि FCFS शेड्यूलिंग क्या होती है। यह सबसे सरल CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। इसमें जो प्रोसेस CPU को सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा उसे सबसे पहले CPU एलोकेट किया जाएगा। लेकिन इस एल्गोरिदम का नुकसान है कि इसमें औसत वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आती है आपकी प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। इस शेड्यूलिंग में सभी प्रोसेस को एक प्रायोरिटी दी जाती है तथा हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को सबसे पहले CPU एलोकेट किया जाता है। अगर दो प्रोसेस की प्रायोरिटी समान होगी तब उनके मध्य में FCFS यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग की जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स द कंप्यूटर टू द इंटरनेट ओवर द एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन। निम्नलिखित में से कौन मौजूदा टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। तो होता है आपका मोडेम। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। मोडेम की फुल फॉर्म होती है आपकी मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था RRB ऑफिसर स्केल 2021 के एग्जाम के अंदर। ए मोडेम ट्रांसलेट्स डिजिटल सिग्नल फ्रॉम ए कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल दैट कैन ट्रेवल अलोंग कन्वेंशनल टेलीफोन लाइंस। मोडेम जो आपका होता है ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और जो वो सिग्नल होते हैं वो ट्रैवल करते हैं टेलीफोन लाइंस के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट, इन क्रोम क्लिक द ब्लैंक आइकन प्रेजेंट एट द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो टू गो टू द सेटिंग ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू डिस्प्लेड। गूगल क्रोम में प्रदर्शित मेन्यू से सेटिंग विकल्प पर जाने के लिए विंडो के ऊपरी दाएं कोने में मौजूद आइकन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, सेटिंग के अंदर जाने के लिए राइट हैंड कॉर्नर के अंदर आप 3 वर्टिकल डॉट्स पर क्लिक करते हो। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। राइट हैंड कॉर्नर पर 3 वर्टिकल डॉट्स होते हैं, यहाँ पर आपकी सेटिंग होती है गूगल क्रोम की। नेक्स्ट, 2048 गीगाबाइट्स आर इक्विवेलेंट टू। 2048 गीगाबाइट किसके बराबर होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 टेराबाइट इक्वल होता है 1024 गीगाबाइट के। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर लोगे। तो यहाँ पर कितने के बराबर हो जाएगा 2048 2 टेराबाइट के। 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रेफर्स टू एन ऑटोमेटेड प्रोसेस थ्रू विच सर्च इंजन फिल्ट्रेट वेब पेजेस फॉर प्रॉपर इंडेक्सिंग। एक स्वचालित प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से खोज इंजन उचित अनुक्रमण के लिए वेब पेजों को छानते हैं। तो ये होता है आपका क्रोलिंग प्रोसेस। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्रोलिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है, सर्च इंजन वेब पेजेस को फिल्ट्रेट करता है इंडेक्सिंग के लिए। 2 टर्म आई हैं, ये भी एग्जाम के अंदर पूछ जाती हैं, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग। अपलोडिंग क्या होता है, कंप्यूटर से इंटरनेट पर डाटा को ट्रांसफर करना, और डाउनलोडिंग के अंदर इंटरनेट से कंप्यूटर के अंदर डाटा को ट्रांसफर किया जाता है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ये। नेक्स्ट, इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर VLSI वाज रिप्लेस्ड विद ULSI। VLSI की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो व्हाट इज द टर्म ULSI स्टैंड्स फॉर। ULSI की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ULSI की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम जूम लेवल दैट कैन बी सेट इन गूगल क्रोम। न्यूनतम जूम स्तर क्या है जिसे गूगल क्रोम में सेट किया जा सकता है। तो मिनिमम जूम लेवल आपका गूगल क्रोम के अंदर होता है वो होता है 25%, और मैक्सिमम की बात करें तो होता है
500%। ठीक है, मिनिमम की बात करें तो 25% और मैक्सिमम लिमिट होती है आपकी 500% की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट सर्विसेज इज यूज टू लॉग ऑन एक रिमोट कंप्यूटर दैट इज अटैच टू इंटरनेट। निम्नलिखित में से किस इंटरनेट सेवा का उपयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉग ऑन करने के लिए किया जाता है? तो ये होता है आपका टेलनेट। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आई है आपकी IRC, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट रिले चैट। ये एक प्रोटोकॉल होता है और इसके अंदर आप इंटरनेट के माध्यम से आपस में मैसेजिंग करते हो। ठीक है, और इसे क्रिएट किया गया था 1988 के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड व्हेन वी डू नॉट वांट वन और मोर ऑफ द ईमेल रिसिपिएंट टू नो दैट समवन एल्स वाज कॉपीड ऑन द मैसेज। निम्नलिखित में से किसका उपयोग तब किया जाता है जब हम नहीं चाहते हैं कि एक या अधिक ईमेल प्राप्तकर्ताओं को पता चले कि संदेश पर किसी और ने कॉपी किया है? तो ये फीचर होता है आपका BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, CC फुल फॉर्म होती है आपकी कार्बन कॉपी। नेक्स्ट, ईमेल मैसेजेस कंप्राइजेज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ईमेल हेडर। ईमेल संदेश में विभिन्न घटक होते हैं, निम्नलिखित में से कौन ईमेल हेडर का हिस्सा नहीं होता है? तो CC, सब्जेक्ट और टू ये आपके ईमेल हेडर का हिस्सा होते हैं, लेकिन सिग्नेचर ईमेल हेडर का पार्ट नहीं होता। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट बन जाएगा। ईमेल को क्रिएट किया गया था सबसे पहले रे टॉमिल्सन के द्वारा 1971 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वे टू चेंज द डेट एंड टाइम ऑफ ए विंडो सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन विंडो सिस्टम की तिथि और समय को बदलने का एक वैध तरीका नहीं है? तो फर्स्ट वाला आपका वैध तरीका नहीं है, डबल क्लिक एनीवेयर ऑन टास्क बार। अगर आप टास्क बार पर डबल क्लिक करोगे तो आप डेट और टाइम को चेंज नहीं कर पाओगे सिस्टम के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। B, C और D का यूज़ करके आप विंडोज़ के अंदर डेट और टाइम को चेंज कर सकते हो। गो टू कमांड प्रॉम्प्ट एंड यूज़ अप्रोप्रिएट कमांड। कमांड प्रॉम्प्ट पर जाकर वहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट कमांड का यूज़ करके डेट और टाइम को चेंज कर सकते हो। कंट्रोल पैनल का यूज़ करके आप डेट और टाइम को चेंज कर सकते हो। क्लॉक आइकन पर क्लिक करके वहाँ पर स्टेप्स को फॉलो करके आप डेट और टाइम को चेंज कर सकते हो, लेकिन आप डबल क्लिक टास्क बार पर क्लिक करके चेंज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द क्लास ऑफ IP एड्रेस 223.120.50.10? 223.120.50.10 IP पते का क्लास क्या है? तो ये है आपका क्लास C। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ये जो IP एड्रेस की क्लास है वो है क्लास C। IP एड्रेस की रेंज देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। टोटल 5 क्लासेस होती हैं आपकी। क्लास A की बात करें तो यहाँ से 1 से लेके 126, यही आपका याद रखना, 1 से लेके 126 इसकी IP एड्रेस की रेंज होती है। ठीक है, क्लास B की बात करें तो 128 से लेके 191 तक होती है। यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया है उसके अंदर 223 था, 192 से लेके 223 जो IP एड्रेस की रेंज होती है वो क्लास C की होती है। D की बात करें 224 से लेकर 239, ये क्लास D की रेंज होती है। E की बात करें 240 से लेकर 254 तक, ये आपकी IP एड्रेस रेंज होती है क्लास E की। तो सारी रेंजेस याद रखनी है, आजकल यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं। अब जो प्रीवियस ईयर के अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। UPPCL AE CS 2016 के अंदर पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ IP एड्रेस इज यूज फॉर मल्टीकास्टिंग। निम्नलिखित में से कौन से IP एड्रेस मल्टीकास्टिंग के लिए यूज की जाती है? तो ये होती है आपकी क्लास D। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था MP पटवारी 2017 के अंदर, IP एड्रेस क्या होता है? तो एक कंप्यूटर का एड्रेस होता है नेटवर्क का। इट इज़ द कंप्यूटर एड्रेस इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। थर्ड आपका क्वेश्चन पूछा गया था PSPCL JEE 2019 के एग्जाम के अंदर। ठीक है, IP4 का एड्रेस क्या होता है? तो ये होता है 32 बिट का। ठीक है, इनको याद रखना है। IPv6 का पूछा जाए तो ये होता है 128 बिट का। ये आपका HSSC ग्राम सी 2021 के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IP4 का एड्रेस होता है आपका 32 बिट का, IPv6 का होता है आपका 128 बिट का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर नेटवर्क का घटक नहीं है? तो NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर यूज किया जाता है। केबल्स और कनेक्टर्स का यूज किया जाता है। प्रिंटर्स का यूज नहीं किया जाता है। स्विचेस का यूज किया जाता है। तो तीनों आपके कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट हैं, प्रिंटर को छोड़कर। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। NIC की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू GUI इज फॉल्स। GUI के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है?
फर्स्ट दे रखा है MS DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट GUI, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। MS DOS आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट नहीं करता है। सेकंड आपका दे रखा है ए टेक्स्ट बेस्ड कमांड लाइन इंटरफेस, CLI की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी कमांड लाइन इंटरफेस इज मोर यूजर फ्रेंडली देन GUI, ये गलत स्टेटमेंट है। GUI मोर यूजर फ्रेंडली होता है एज कंपेरिजन टू CLI के, सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। थर्ड देख लेते हैं MS DOS सपोर्ट टेक्स्ट बेस कमांड लाइन इंटरफेस, ये सपोर्ट करता है CLI को, MS DOS GUI को नहीं करता है। फोर्थ यहाँ पर दे रखा है GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बिल्कुल यहाँ पर सही है, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं GUI और CLI का। डिफरेंस क्या है, सबसे पहले GUI अलाउज द यूजर टू इंटरेक्ट विद सिस्टम यूजिंग ग्राफिकल एलिमेंट्स सच एज विंडोज आइकॉन्स, यह है यूज़र को सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है विंडोज़ और आइकन्स का यूज़ करके, जबकि CLI सीधा कमांड करके यूज़र को सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करवाता है, ठीक है। और GUI आपका मोर यूज़र फ्रेंडली है एज कंपैरिजन टू CLI, लेकिन जो CLI होता है वो आपका मोर एडवांस वर्जन होता है और मोर पावरफुल होता है एज कंपैरिजन टू GUI, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। GUI के अंदर आपका विंडोज़ आइकन्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन CLI के अंदर कमांड्स का यूज़ किया जाता है यूज़र को सिस्टम से इंटरेक्ट करवाने के लिए। नेक्स्ट, द ओल्डर MS DOS फैट फाइल सिस्टम सपोर्ट ए मैक्सिमम ऑफ करेक्टर फॉर द बेस फाइल नेम एंड करेक्टर्स फॉर एक्सटेंशन। MS DOS फाइल जो आपका फैट फाइल सिस्टम है, ये बेस फाइल के लिए कितने मैक्सिमम करेक्टर सपोर्ट करता है और एक्सटेंशन के लिए कितने करेक्टर सपोर्ट करता है। तो बेस फाइल के लिए 8 कैरेक्टर सपोर्ट करता है और एक्सटेंशन के लिए 3 कैरेक्टर यहाँ पर सपोर्ट करता है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एन ईमेल एड्रेस इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ, एक ईमेल पता आमतौर पर किस रूप में होता है। तो सबसे पहले आता है आपका यूज़र नेम और लास्ट में आता है आपका डोमेन नेम, ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का लाभ नहीं है। तो इंटरनेट के जो लाभ हैं, एंटरटेनमेंट होता है, ई-कॉमर्स होता है, सोर्स का रिसोर्स की शेयरिंग होती है, तीनों आपके इंटरनेट के लाभ हैं, लेकिन स्पैमिंग इसका डिसएडवांटेज है, यानी कि हानि है, ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियल टाइम म्यूचुअल चैटिंग बिटवीन पर्सन वाया इंटरनेट, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट के माध्यम से व्यक्तियों के बीच रियल टाइम आपसी बातचीत है। तो होती है आपकी इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक यहाँ पर टर्म आई है VoIP, इसकी फुल फॉर्म होती है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके अंदर क्या होता है, पर्सन्स आपस में कॉल्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, यूनिक्स लाइनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यूनिक्स लिनक्स अनिवार्य रूप से इसका उदाहरण है। तो ये होते हैं आपके टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में हम पहले वाले वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब देख लेते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ और एग्जांपल, यूनिक्स लाइनक्स विंडो 2000 सर्वर विंडो NT सर्वर, ये सारे आपके टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अब हैं आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल, एयरलाइन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर यूज़ होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड कंट्रोल सिस्टम के अंदर होते हैं एयरलाइंस, रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर, हार्ट पेसमेकर के अंदर और रोबोट्स के अंदर, इनमें सभी में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इन विंडोज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैन नॉट बी यूज्ड इन ए फाइल नेम, विंडोज़ में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण फाइल नेम में उपयोग नहीं लाया जा सकता। आप इसका प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट की फाइल को सेव करते हो तो आप माइनस का यूज़ करके कर सकते हो, अंडरस्कोर का यूज़ करके कर सकते हो, प्लस का यूज़ करके कर सकते हो, लेकिन एस्ट्रिक का यूज़ करके आप उस फाइल को विंडो के अंदर सेव नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट सर्विसेज allows the internet user to talk across internet to any PC equipped to receive the call, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा उपयोगकर्ता को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी PC से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देती है। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये होती है आपकी इंटरनेट टेलीफोनी, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोसेसिंग ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एंड इट इज परफॉर्म बाय द CPU ऑफ द कंप्यूटर, कच्चे डाटा को उपयोगी जानकारी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है और यह कंप्यूटर के CPU द्वारा किया जाता है। तो CPU क्या करता है, प्रोसेसिंग, डाटा की प्रोसेसिंग करता है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट,
IECT is mainly used for e-governance and multimedia and entertainment. What does the term IECT stands for? IECT का मुख्य रूप से e-governance, मल्टीमीडिया और मनोरंजन के लिए किया जाता है। IECT शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म आपकी होती है इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड ए बाइट एंड ए हाफ ए बाइट इज कॉल्ड ए। 8 बिट्स के समूह को बाइट कहा जाता है और आधे बाइट को क्या कहा जाता है? तो आधे बाइट को कहा जाता है निब्बल। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राउजर इज डेवलप्ड बाय एप्पल? निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर एप्पल द्वारा विकसित किया गया था? तो ये था आपका सफारी। ठीक है, सीमोंग की जो वेब ब्राउजर है मोजिला फाउंडेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, browsing in which following modes of Google Chrome does not save your activity data on your device or to a Google account you are not signed into। Google Chrome में के निम्नलिखित में से किस मोड में ब्राउज करने से आपका गतिविधि डाटा आपके डिवाइस या किसी ऐसे गूगल खाते में नहीं सहेजा जाता है जिसे आपने साइन इन नहीं किया है? ये क्वेश्चन आपका UPPCL लेखा लिपिक 2021 के अंदर पूछा गया था। तो ये होता है आपका इनकॉग्निटो मोड, गुप्त मोड। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए पाथ इन विंडो सिस्टम? विंडो सिस्टम में पथ के घटकों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस कैरेक्टर का यूज किया जाता है? तो पाथ के कंपोनेंट को अलग करने के लिए बैकस्लैश का यूज किया जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड ऑप्शन टू सेट द टास्कबार पोजीशन लोकेशन ऑन द स्क्रीन? स्क्रीन पर टास्कबार की स्थिति या स्थान सेट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध विकल्प नहीं है? तो लेफ्ट कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है, टॉप कर सकते हैं, लेकिन सेंटर में नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं और टॉप कर सकते हैं टास्क बार को स्क्रीन पर। नेक्स्ट, हाउ मैनी बिट्स आर इन 4 निबल? 4 निबल में कितने बिट होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, एक निबल में 4 बिट होते हैं। यहाँ पर हमें पूछा गया है 4 बिट में कितने निबल होते हैं, तो 4 बिट के अंदर 16 यहाँ पर बिट हो जाएंगे। नेक्स्ट, which of the following was designed by Charles Babbage and it was steam driven calculating machine designed to solve tables of numbers like logarithm tables? निम्नलिखित में से किसे चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया था और यह भाप से चलने वाला गणना मशीन थी जिसे लोगरिथम टेबल जैसी संख्याओं की तालिकाओं को हल करने के लिए डिजाइन किया गया था? तो यह था आपका अंतर इंजन, डिफरेंस इंजन। ऑप्शन थर्ड राइट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ईच यूजर प्रिपेयर हिज जॉब ऑन एन ऑफलाइन डिवाइस लाइक पंच कार्ड्स एंड सबमिटेड इट टू द कंप्यूटर ऑपरेटर? निम्नलिखित में से किस श्रेणी के ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक उपयोगकर्ता पंच कार्ड जैसे ऑफलाइन डिवाइस पर अपना काम तैयार करते हैं और इसे कंप्यूटर को जमा करते हैं? तो ये होता है आपका बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने इस पर डिटेल डिस्कशन किया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल पार्ट ऑफ एन ईमेल मैसेज विच इंक्लूड नेम, ईमेल सेंडर, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा फाइनल पार्ट होता है ईमेल मैसेज का, जिसके अंदर नेम आता है आपका, ईमेल सेंडर आता है, एड्रेस आता है और कॉन्टैक्ट नंबर आता है। तो ये होता है आपका सिग्नेचर। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है सिग्नेचर। नेक्स्ट, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड EBCDIC फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड इज एन कोड दैट डिफाइंस ब्लैंक सिंबल्स। एक्सटेंडेड बाइनरी कोड कोडेड डेसिमल इंटरचेंज एक कोड है जो कितने प्रतीकों को परिभाषित करता है? तो यह एक 8 बिट का कोड है तो 256 सिंबल्स को डिफाइन करता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू GUI इज ट्रू? GUI के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट आपका बोथ CUI एंड CLI, GUI एंड CLI आर सेम, ये गलत है। पहले हम बता चुके हैं आपको, GUI और CLI बिल्कुल अलग होते हैं। GUI आपका आइकन्स का यूज़ करता है, आइकन्स का यूज़ करके यूज़र को सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करवाता है, लेकिन CLI कमांड्स का यूज़ करके यूज़र को सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करवाता है। तो अलग अलग चीज़ें हैं ये। यूनिक्स सेल
इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ GUI, ये भी गलत है। यूनिक्स GUI को सपोर्ट नहीं करता है, ये करता है CUI को, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस को। थर्ड दे रखा आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स GUI, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करती हैं GUI को। तो आजकल GUI फ्रेंडली विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुकी हैं। थर्ड बिल्कुल यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, लिनक्स भी GUI को सपोर्ट नहीं करता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, ऊपर की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत रहेंगी। नेक्स्ट, which of the following is a high speed cable that transmit the data using light beams? निम्नलिखित में से कौन एक हाई स्पीड केबल है जो प्रकाश पुंजों का उपयोग करके डेटा को संचारित करती है? तो हाई स्पीड केबल इसके अंदर कौन सी आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, लाइट बीम्स का यूज करके डाटा को ट्रांसमिट करती हैं। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका DMRC CRA के अंदर पूछा गया था, कोएक्सियल केबल कहाँ पर यूज की जाती हैं? तो की जाती हैं केबल टेलीविजन के अंदर। ठीक है, डाटा को सेंड करने के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? सारे क्वेश्चंस की डिटेल डिस्कशन हम फर्स्ट वाले वीडियो के अंदर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हो। तो IBM 370 168, IBM 360 सीरीज, हनीवाल 6000 सीरीज, ये सारी आपकी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की हैं, लेकिन एडवेक आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ? इंटरनेट किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? तो होता है आपका वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। मैन की फुल फॉर्म होती है आपकी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। ईमेल आर अनडिजायरेबल एंड इनएप्रोप्रिएट ईमेल्स एंड दे आर समटाइम रेफर टू एज स्पैम। ईमेल अवांछनीय और अनुपयुक्त ईमेल होते हैं और इन्हें कभी कभी स्पैम के रूप में संदर्भित किया जाता है। इजी क्वेश्चन है, तो ये ईमेल्स होते हैं आपके जंक ईमेल्स। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यार ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट दे रखा है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन आर कंसीडर्ड एज हाई स्पीड कनेक्शन फॉर इंटरनेट एक्सेस इन कंपैरिजन टू डायल अप कनेक्शन। बिल्कुल सही है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन की जो स्पीड होती है इंटरनेट की वो ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू डायल अप कनेक्शन के। सेकंड यहाँ पर दे रखा है, द डायल अप कनेक्शन आर टेम्पोररी एज द कनेक्शन एंड्स वंस द सेशन गेट्स कंप्लीटेड। डायल अप कनेक्शन आपके अस्थायी होते हैं और 70 पूरा होने के बाद कनेक्शन समाप्त हो जाता है। बिल्कुल सही है, स्लो इनकी स्पीड होती है। दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मल्टीमीडिया एंड एंटरटेनमेंट आर वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन ऑफ IECD। मल्टीमीडिया रेफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया और मनोरंजन। IECD के प्रमुख अनुप्रयोगों में से एक है। मल्टीमीडिया के संयोजन को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है मल्टीमीडिया के अंदर, IECD के अंदर? तो ये होता है टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और एनिमेशन। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी आपकी IECD की मेजर्स एप्लीकेशन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमोशंस जनरली यूज्ड इन इंस्टेंट मैसेजिंग? निम्नलिखित में से कौन भावनाओं का चित्रमय प्रतिनिधित्व है जो आमतौर पर त्वरित संदेश का उपयोग करता है? तो होते हैं आपके इमोटिकन्स। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज में लाए जाते हैं ये। इन अजर्टिक कीबोर्ड M की इज लोकेटेड टू द L की। अजर्टिक कीबोर्ड में ML की के किस तरफ स्थित होती है? ये आपका क्वेश्चन UPPCL लेखा लिपिक 2021 के एग्जाम में पूछा गया था और NVS GS से 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। तो M की L की के राइट ओर होती है, यानी कि दाएं ओर। फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये आपका अजर्टिक कीबोर्ड है। M की आपकी राइट हैंड साइड के अंदर है L की के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में नहीं आता है? ये क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में आपसे पूछा था। तो डिवाइस ड्राइवर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर ये आपके सिस्टम के अंदर एम्बेडेड होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट नंबर 3। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।